गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जब बाबा जी से मिलने के लिए कोई आता है तो बाबा जी उससे ज़रूर मिलते हैं। बाबा जी ना अमीरी देखते हैं न गरीबी। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है उसी चीज़ पर आधारित है। जब बाबा जी बहुत बीमार थे, लेकिन एक सत्संगी उनसे मिलने आया तो बाबा जी ने उसे क्यों मना नहीं किया। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत प्रेम करते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है उस सत्संगी के बारे में है जो बाबा जी से मिलने के लिए जो डेरे पहुंच गया। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था वह बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और ये सत्संगी जो था वह जो है हरियाणा का रहने वाला था। और सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हर किसी से मिलते हैं। और सात संगत जी, ये सत्संगी जो था पेशे से एक डॉक्टर था। और सात संगत जी, ये जो है इसकी उम्र जो थी वह 60 साल की उम्र थी और ये बाबा जी से मिलने के लिए आया। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि ये सत्संगी जो था पहले बाबा जी पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन कुछ इसके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए जिसे इसने बाबा जी पर विश्वास करना शुरू कर दिया। सात संगत जी, इसके बेटे ने बाबा जी से नामदान लिया हुआ था और बहू ने भी, लेकिन इसके जो है पत्नी ने ना नामदान लिया था ना ही इसने लिया था। और गुरु प्यारी सात संगत जी, कुछ समय पहले जो है इसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और जिसके कारण ये काफ़ी बीमार हो गया। तब डॉक्टरों ने जो है इसे अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि इसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन मालिक की कृपा हो गई इन पर और इन्होंने जो है दोबारा जो है इसने देखा कि अचानक मेरा शरीर में से मेरी आत्मा निकल गई है। और जब आत्मा निकल गई है उसे लेकर जो है कुछ जो है शमशान लेकर यमदूत जा रहे हैं और उसे खींच कर लेकर जा रहे हैं। तब वह कहता है, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब वह कहते हैं कि तूने अपनी ज़िंदगी में बड़े झूठ बोले हैं, इसलिए तुम्हें नर्क लेकर जा रहे हैं। लेकिन वह कहता है कि मुझे नर्क क्यों लेकर जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि तूने डॉक्टराई में काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले हैं। इस बात को लेकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ा और कहता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो वो कहता है कि तेरी वजह से एक बुज़ुर्ग बीबी का बेटा मर गया और जिसके कारण तुझे ये सज़ा मिल रही है। ये बात सुनकर वह बड़ा ही दुखी हुआ और कहता है कि मेरी वजह से नहीं हुआ ये सब। वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और ये बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लग पड़ा और कहता है कि मेरी वजह से नहीं हुआ। तब वह कहते हैं कि अब तो तुम्हें नरक में जाना ही पड़ेगा। वो कहता है कि मैं नरक में नहीं जाऊंगा। तब वह कहता है, बाबा जी को याद करने लगा और वहाँ पर वो कहते हैं कि तूने तो इस सतगुरु का नाम नहीं लिया तो तुम कैसे जाओगे? वह तुम्हारे लिए क्यों आएंगे? तो वो कहता है कि मेरे बेटे ने तो नामदान लिया है और वह इनको बहुत मानता है। तो वो कहते हैं, बेटे ने लिया है, तुमने तो नहीं लिया। तभी वह बाबा जी को याद करने लगा तो बाबा जी वहाँ पर आ गए। बाबा जी कहते हैं कि इन्हें एक मौका दी जाए। तो बाबा जी से वह कहते हैं, इन्होंने तो कभी आपको याद नहीं किया, तो आप इन्हें क्यों मौका देना चाहते हैं? बाबा जी कहते हैं
क्योंकि इनको अपने बेटे की जो आस्था पर विश्वास है, मैं इसी कारण इन्हें मौका देना चाहता हूँ। तब वह यमदूत कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि ऐसा कीजिए। वो कहते हैं कि इनकी उम्र नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं कि मेरी उम्र में से थोड़े से दिन इन्हें दे दीजिए, जिसके कारण ये थोड़े दिन जीते रहे और फिर इनकी उम्र ले लो। तो बाबा जी से यमराज जी कहते हैं कि हम आपकी उम्र में से इन्हें जो है 15 दिन देते हैं, और 15 दिन में अगर इन्होंने ये सब कुछ भजन सिमरन किया तो इन्हें जो है सचखंड का रास्ता खोल दिया। तब उस गैर सत्संगी के जो है सुभाष बाबा जी ने लौटा दिए, और वह उठता है और अपने बेटे को सारा हाल बताता है कि कैसे मुझे जमदूत ले गए और मैंने कैसे बाबा जी को याद किया, उन्होंने मेरी रक्षा की। तब वह कहते हैं कि आप तो बाबा जी को मानते नहीं। तब वह कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी बेटा गलती हो गई है, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। तब वह कहते हैं कि बाबा जी ने अगर आपको जीवन दान दिया है तो आप उस जीवन दान का उपयोग अच्छे कर्मों में लाए। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं बाबा जी से। तब उसका बेटा कहता है कि आप तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते और बाबा जी आपसे क्यों मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि बाबा जी ने जब मेरी जान बचाई थी तो मुझे कहा था कि आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। मैंने बाबा जी से वादा किया, बाबा जी ने मुझसे वादा किया था। तब वो कहते हैं चलो बाबा जी से हम आपको मिला देते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो वह देखते हैं कि बाबा जी के पास वह गए और कुछ सेवादार वहाँ पर खड़े थे और वह कहते हैं कि आपको किससे मिलना है। तो वो कहता है कि मुझे बाबा जी से मिलना है। तो वह कहते हैं कि हम जो है सेक्रेटरी साहब से कहते हैं, वह आपको बाबा जी से मिला देते हैं। तो वह चले जाते हैं। सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि मैं बाबा जी से पूछ आता हूँ। तभी वह अंदर जाते हैं सेक्रेटरी साहब। तो बाबा जी की कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तब वह सेक्रेटरी साहब बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपसे मिलने कोई आया है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप उन्हें अंदर बुला लीजिए। तब वह कहते हैं अच्छा तो बाबा जी आप रहने दीजिए, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है आप उनसे कल भी मिल सकते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि वह मुझसे बहुत दूर से मिलने आए हैं तो मैं उनसे क्यों ना मिलूं। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये कर्मों का चक्कर है, कोई बात नहीं। तब उन्हें अंदर लेकर आइए। तब वह जो सत्संगी और उसके पिताजी थे वह बाबा जी के पास आते हैं, बाबा जी के चरणों के गिर जाते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम कैसे हो। तो वो कहते हैं कि बेटा तुमने तो ठीक हो। तो वो कहते हैं कि बाबा जी कल आपने मेरी यमराज से जान बचाई। बाबा जी कहते हैं मुझे पता है। और वो कहता है कि बाबा जी आपने मेरी कृपा की है। बाबा जी कहते हैं बेटा कृपा कैसी है, अब ये जीवन मिला है तो तुम्हें उन्हें प्रभु के सिमरन में लगाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं सिमरन करता। और वह कहते हैं कि आपकी बड़ी कृपा है। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि बाबा जी हम आपसे नामदान की बख्शिश चाहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा ऐसे नामदान नहीं मिलेगा, आप आइए मिलेगा। तो वो कहते हैं कि बाबा जी आपको तो पता है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 20 दिन हैं और आप मुझे नामदान दे दीजिए, मैं भजन सिमरन करूं। बाबा जी कहते हैं बेटा भजन सिमरन तो ठीक की बात है। तभी एक सेवादार आता है और कहता है कि बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं है और वह आपको नामदान की बख्शीश कैसे करेंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा इन्हें चिंता मत कीजिए। बाबा जी उन्हें अकेले में जो है नामदान की बख्शीश करते हैं और वह बिल्कुल
जो है करते हैं। तो वो आदमी पूछता है कि बाबा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा आप बीमार कैसे हो गए। बाबा जी कहते हैं बेटा जो तुम्हारे वो 15 दिन थे वो भारी थे, और जब मैंने अपनी ज़िंदगी के तुम्हें 15 दिन दिए और मेरी हालत ऐसी हो गई है। तो वह रोने लग पड़ा और कहता है कि मालिक ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भजन सिमरन करूँगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता तुम मत करो, तुम सिर्फ़ और सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान दो कि तुम्हें फिर नरकों की आगों में ना बना बहे। जो मैंने यमदूत से वादा किया है वह भी तुम्हारा पूरा हो जाए। तो वह रोने लग पड़ा और कहता है कि मालिक मैंने आपसे नामदान नहीं लिया, लेकिन आपने फिर भी मेरा साथ दिया। बाबा जी कहते हैं बेटा जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है, चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, मुझे उनके लिए पहुंचना ही पड़ता है। और वे कहते हैं कि बाबा जी आपकी बड़ी कृपा है। बाबा जी कहते हैं बेटा सब अपने कर्मों का चक्कर है, आप सिर्फ भजन सिमरन कीजिए और बाकी की चिंता मत कीजिए, मैं भी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए। इतना कहकर वह भजन सिमरन कर चले जाते हैं और वह आदमी घर में एक सब मिनट भी वेस्ट नहीं करता, और जब भी मौका मिलता तो वह भजन सिमरन करता, जिससे उनका 5 ही दिन में अंदर का पर्दा खुल गया और वह जो है भजन सिमरन पर ध्यान देता। ये बात देखकर उसका बेटा बड़ा खुश होता है। और जब उसकी माँ पूछती है कि तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया, तो वह कहते हैं कि इन्हें रूहानियत का पता चल गया है माँ। तो उसकी माँ कहती है कि मैं देख रही हूँ जब से ये तुम्हारे साथ आए हैं सिर्फ भजन सिमरन कर रहे हैं। तो वह कहते हैं कि माँ इनके पास समय कम था, और वह अपनी माँ को सारी बात बता देता है। तो वह उसकी माँ कहती है कि सच में बाबा जी बड़े बख्शनहार हैं, मुझे भी किसी दिन बाबा जी के पास ले जाना, और जिससे मुझे उनके स्मरण हो सके और मुझे भी नामदान की बख्शिश करे। वो कहता है कि जब हम बाबा जी से मिलने जा गए थे तो बाबा जी को सब पहले से याद था कि मुझे मिलने कौन आने वाला है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा सारी उम्र तुम्हारे पिताजी ने बाबा जी को माना नहीं, जब मुश्किल आई तो उन्होंने बाबा जी को माना। तो वो कहता है कि ऐसा ही होता है माँ, जब हमें मुश्किल आती है तभी हमें उस मालिक का याद आता है, सुख में मालिक को कौन याद करता है। उसकी माँ ये बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लग पड़ी और कहती है कि जो मालिक हमारी इतनी संभाल करता है हमें भी फ़र्ज बनता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही है बाबा जी, हमें भी बाबा जी अगर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं हमें भी भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वह जो आदमी था अब सत्संगी बन गया और वह दिन रात भजन सिमरन करता। जब उसकी मौत का समय आया तो उसने कहा कि आज मैंने चले जाना है, आज मेरा बाबा जी का पैगाम आया है कि आज मुझे लेने आए हैं। ये बात सुनकर उसके घर वाले बड़े हैरान होते हैं। वह कहता है कि मेरा अंदर का पर्दा खुल गया। तो उसका बेटा कहता है पिताजी हमने इतने साल नामदान लिए हो गए हैं लेकिन अब का पर्दा तो खुला ही नहीं। तो वो कहता है कि इसके लिए भी उस मालिक की मर्ज़ी होती है, मालिक की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो कहता है कि मैंने आज चले जाना है 12 बजे, मैंने सब तैयारी कर ली है, तो मुझे बाबा जी लेने आएंगे। ठीक 5 मिनट पहले जब उसकी मौत का समय आया तो उसके शरीर में जान ना रही और वह बिल्कुल ही बेजान हो गया और नीचे लेट गया। तो उसकी पत्नी कहती है आपको क्या हो गया? तो वो कहता है कि मुझे बाबा जी लेने आ रहे हैं। 2 मिनट पहले वह अपने हाथ ऊपर उठाकर कहता है कि बाबा जी मुझे आप लेने आ गए, इस बार मुझे यमदूत नहीं आप लेने आए हैं। मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वादा आपने किया है वो निभाया भी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी अपने किए हुए वादों को पूरा निभाते हैं। हम ही हैं जो बाबा जी से किए हुए भजन सिमरन का वादा नहीं निभा पाते, और हमें भी चाहिए कि जो मालिक से हमने वादा किया है भजन सिमरन का वह भी अच्छी तरह निभाए। ऐसी को भजन सिमरन नहीं करेंगे तो 84 के जेल खाने से
कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मालिक की हम पर कृपा है कि हमें नामदान की बख्शीश हुई है, तो हमें भी भजन सिमरन करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।